नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी परसेंटेज को पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग का क्लास काफ़ी लंबा चलेगा परसेंटेज का। अगर चाहते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो आप लोग को समय देना पड़ेगा और हम लोग उसका एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। तो परसेंटेज को पढ़ने से पहले मैं जैसा कि आप लोगों को रोज बताता हूँ कि स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, ताकि आप कैसे, ध्यान से सुनना, इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लेना कोई भी, कैसे आप अपना स्कोर बहुत ही कम समय में बढ़ा सके। ठीक है, जैसा कि मेरा स्टडी प्लान है उस पर एक वीडियो हम बना दिए हैं, परसेंटेज का पार्ट 2। हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर कोई उसको नहीं देखा है जरूर उसको देखना। उसमें हम स्टडी प्लान बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा प्लान आपके सामने रखे हैं, उसको जरूर देखिएगा एक बार, ठीक ना। और अगर परसेंटेज का बेसिक जो हम पार्ट 1, परसेंटेज का पार्ट 1 जो बनाए हैं वीडियो, अगर वो चीज नहीं देखे हैं कि कैसे भिन्न को परसेंटेज में लाते हैं और परसेंटेज को कैसे भिन्न में लाते हैं, तो उसको भी जरूर देख लेना। उसका भी नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो और एक चीज ध्यान रखना बाबू, हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी, ठीक है, कभी भी मेहनत से मत कतराना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। आपको ये देखना है कि आज हम कितना करने वाले थे और कितना किए, ठीक ना। अगर आप सपोज दैट आज आपके पास 5 घंटा टाइम था, ठीक है, चलो कि हम ये बोलते हैं आपके पास 5 घंटा टाइम था पढ़ने का, ठीक है, और आप कितना पढ़े 3 घंटा। कोई बंदा 8 घंटा पढ़ लिया, अब कोई बंदा 10 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। आपके पास था 5 घंटा, आप कितना पढ़े 3 घंटा। किसी बंदा के पास 8 घंटा था, आप वो 8 घंटा पढ़ लिया। किसी बंदा ने क्या किया 10 घंटा पढ़ लिया। देखो 10 घंटा जो पढ़ा, अगर उसका जैसा कि बोलते हैं सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, अगर वो प्लान के तहत पढ़ लिया 10 घंटा, तो इसका तो भैया इस पे 100% है, 100% लगा हुआ है। क्या सरकारी थप्पा, इस पे सरकारी थप्पा लगा हुआ है 100%। इस पे थोड़ा डाउट हो सकता है क्योंकि ये इसमें ये वाला बंदा इसको दावेगा, लेकिन ये बंदा जो है ये इसका दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये है कहाँ। इसको ढूंढना, अगर ढूंढना भी चाहेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास, आपको ये देखना है कि मेरे पास अगर 5 घंटा था, आज 5 घंटा आपको 100% देना है। किसमें? अपने काम में, यानी कि पढ़ाई में। अगर 8 घंटा मिल जाता है किसी दिन तो जरूर 8 घंटा दीजिएगा। किसी दिन अगर 3 घंटा मिलते हैं जरूर 3 घंटा दीजिएगा। कहने का मतलब आपके पास जो टाइम मिलता है वो टाइम जरूर आप अपने काम में लगाइए, अपने स्टडी में लगाइए, तभी होगा, ठीक ना। आप हमको देख करके मोटिवेट होते हैं। आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम कहीं ना कहीं ये दोनों फार्मूला अपनाए हैं और सही प्लान, मेरा जो प्लान है, जैसा कि हम बोल रहे हैं बार बार, उस प्लान के तहत तो इसमें आप काम कीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये हम लिख के देते हैं, 100% कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। तो इस फार्मूले पे काम कीजिए, नहीं तो बरसाती मेढक बन जाइएगा। बरसाती मेढक जानते हैं ना क्या होता है? बारिश के समय में निकलता है और फिर वो लुप्त हो जाता है भैया। जब एग्जाम होता है ना, तब जब आप स्टेशन पे जाओगे, एग्जाम सेंटर पे जाओगे, बाप रे इतना सारा स्टूडेंट देख करके दिमाग भारी, लेकिन वो बरसाती मेढक है, वो उसी समय के लिए है। उसके बाद फिर नहीं दिखेगा, वो पढ़ता नहीं है। जो रेगुलर कैंडिडेट रहता है, रेगुलर कैंडिडेट, उसी के ऊपर ये 100% वाला थप्पा लगता है, ठीक ना। आपको रेगुलर बन के रहना है, बरसाती मेढक बिल्कुल नहीं बनना, ठीक ना। आओ चलो आज का सवाल देखते हैं। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे सवाल आ गया होगा, देख सकते हैं। कह रहा है यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? दोस्तों जैसा कि हम बोले 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब होता है 3/5। 5 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये ओरिजिनल नंबर होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 5। अब 3 क्या है यहाँ पे? 3 क्या है? 3 लड़के हैं। तो भैया 3 अगर लड़के हैं तो लड़की कितना हो गया? 2 हो गया ना। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 5 है, 3 बुआ ही है, 3 बुआ है। गर्ल कितना हो गया? 2। तो 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना दिया है? 972। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? इससे इसको कटाओ, डिवाइड करो। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12। तो कहा रहा है क्या विद्यालय में टोटल लड़के कितने हैं? तो लड़के हैं कितना? देखो 2 लड़कियां थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, तो लड़के कितना था? 3। तो 3 से इसको मल्टीपल कर दो। 3 से अगर मल्टीपल कर दोगे क्या निकलेगा? लड़कों की संख्या कर दो, 3 गुना 6 करोगे 18 होगा। 8 गुना 3 24, 1 25, 4 12 2 14। यानी कि टोटल नंबर ऑफ
लड़का जो है वो कितना है 1458, लड़की कितना थी 972। अगर जोड़ देगा टोटल तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकल जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, लड़कों का संख्या, तो लड़का कितना था 3 था। तो ऐसे बनाओ भैया, इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन जब आप परसेंटेज पे काम करेंगे तो थोड़ा सा कहीं कहीं आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और वैसा हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आइए आगे सवाल देखते हैं। कहा रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। भैया अपन ये देखो, दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50%। तीसरी संख्या आप 100% मान लीजिए, ठीक है, 100 है, ठीक है। देखो ए बी और सी दो संख्या है, जो तीसरी संख्या का कितना है 20% और 50%। भैया 20% ये है पहली संख्या, दूसरी संख्या है 50%। 100 का 50% हो जाएगा 50, ठीक है। 20% का मतलब होता है 20, तीसरी संख्या का है, ठीक है। तो दो देखो, एक जीरो उड़ा दो, 2 5 यहाँ 10, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का, जिससे तुलना उसको नीचे का, दूसरी संख्या का इससे तुलना हो रहा है ना, इसको नीचे कर दो, यानी 2/5 कर दो, इंटू परसेंटेज कर रहा है ना, तो 100% कर दो। 5 से इसको कटा दो, 20 बार में 20 गुना 40%। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझ रहा है ना, जिससे तुलना उसको नीचे, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितना भैया 5 का, यानी 5 को नीचे 2/5 इंटू 100% बराबर 40%। इस तरह से बना सकते हैं आप। देखते हैं आगे। कह रहे दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। भैया इस सवाल में भी कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर आपको ये पढ़ाया जाता है बिल्कुल ही सरल और सटीक तरीके से, ताकि आपके जो ये खोपड़िया है, खोपड़िया में धागा घुस जाए, ऐसे, ठीक ना। तो आपको भी भैया वैसे पढ़ना है, वैसे स्टडी करना, वैसे अपना मेहनत दिखाइए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। हम यही चाहते हैं कि आप जो समय दे रहे हैं वो बिल्कुल आपका बेकार ना हो, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा भैया, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो अपना समय बिल्कुल सही दिशा में सही चीज पे लगाइए, ठीक ना। आइए देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। फिर हम तीसरी संख्या मानेंगे 100 मानते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या 100, तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। देखो भैया, जब आप इसका 25% कम करोगे तो 75 निकलेगा, और 20% कम करोगे तो 80 निकलेगा। नहीं समझे। देखो तीसरी संख्या 100 माने ना, इसका 25% कम, 25% मतलब क्या, 100 में से 25% कम, तो 75%। देखो 100 कट गया, 75 आया। 20% कम मतलब क्या, 80 करोगे आप, ये कट जाएगा तो 80 बचेगा, ठीक ना। ये होता है। अब देखो इसको कटाओ, 5 से इसको कटाओ, 5 से इसको कटा लो, 25 से कटा लो, नहीं कटेगा। 5 से इसको कटा लो, 5 से 15, 5 से इसको कटा लो 16, 5 से इसको कटा लो 20। अब कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक ना। अब वो क्या कर रहा है, आगे पढ़ो। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या जो दूसरी संख्या का जिससे तुलना उसको नीचे कर दो ना 15, इसको नीचे कर दो ना 16 इंटू 100 कर दो। देखो 4 से 25, अब कटेगा, नहीं कटेगा। अब बोलो भैया क्या करूं, अब इस दोनों को मल्टीपल अगर करते हो तो ज्यादा बड़ा होगा, इससे इसको भाग करो, कितना हो जाएगा 6/1/4। अब यहाँ 15 से गुना करता ना, अब इसको 15 से गुना करो, तो 15 × 6 90 और 15/4। अब देखो ऊपर क्या होता है, रिमाइंडर, इसका ये वैल्यू जो है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा ये वाला वैल्यू इससे छोटा होता है। ये सारे चीज हम पार्ट 1 में बताए हैं, इसीलिए बोले हैं कि ये सारे चीज देखने से पहले एक बार जरूर पार्ट 1 देखना, ठीक ना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। अब देखो इसको तोड़ो, 15/4 को जब तोड़ोगे कितना आएगा, 4 × 12 3 15, ये आएगा। 4 × 12 15/4 तोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3/3/4 हो गया। तो 90 पहले से 3 यहाँ हो गया, तो कितना हो गया 93/3/4। ये हो गया मेरा इतना परसेंट, ये हो गया आंसर, ठीक ना। इस तरह से आपको सवाल के ऊपर काम करना है, और बहुत ही सटीक तरीका है, इस तरह से बनाइए ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत ना हो, ठीक ना। देखो इसी को अगर आप भिन्न में लेकर के चलोगे तो भिन्न से भी बनेगा। देखो तीसरी संख्या से कह रहे हैं ना, चलो तीसरी संख्या को हम 100 ना मान के 1 मान लिए। अब पहली संख्या 25% कम है और दूसरी संख्या 20% कम है। 25% का मतलब 1/4 कम है ना, घटा दो, कितना हो जाएगा 3/4। पहली संख्या जो है 3/4 है, दूसरी संख्या 20% कम, यानी कि 1/5। 20% का मतलब क्या है, 1/5, इसको घटा दो, कम है ना, कम है, यानी कि 4/5। इसका कम है, 1 का कम है, 1 से गुना होगा, यहां भी 1 से गुना करेंगे, ठीक ना।
जब 1 गुना 3 3 होगा, 1 गुना 1 1 होगा, ये हो गया। अब देखो इस दोनों का एलसीएम लेगा ना, इस दोनों का भैया एलसीएम लोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 20। 20 से जब यहां पर मल्टीपल करोगे यहां पर और यहां पर भी, ठीक ना। देखो 4 5 20, 5 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 20 से कम 20 20 आया, वही रेशियो आ गया। फिर इसको करो 15/16 इंटू 100, ठीक ना। अब कर लेना इतना परसेंट कर लेना, आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से बनाइए, कुछ कुछ सवाल ऐसा होता है जो आप 100 भी लेकर के चलेंगे तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन बढ़िया होता है, शॉर्ट रहता है। लेकिन कुछ कुछ सवाल में, अब ज़्यादातर सवाल में 80% से 90% सवाल ऐसे हैं जो अगर भिन्न को लेकर के आप चलते हैं तो आपको दिक्कत ना होगा। रास्ता आपको दोनों अपना रखना है। अगर रास्ता दो रखेंगे, जैसे होता है ना, आप घर जाने का रास्ता अगर कहीं से आप आते हैं भूल जाते हैं तो दूसरा रास्ता याद रहता है, कैसे आप इससे छोड़ के उसमें घुस जाते हैं, वैसे भैया आपको दोनों रास्ता पता होना चाहिए, ताकि ये अगर दिमाग से हट गया ना तो वो काम आएगा। इसलिए काम कीजिए, सवाल पे काम कीजिए, रटिएगा नहीं, रटिएगा तो याद नहीं होगा, सर दर्द होगा। सवाल पे काम कीजिए, वो धीरे धीरे आपका हो जाएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। देखो आगे सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह 375 हो जाए। देखो क्या कह रहा है कि संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वो 225 होता है। अब यह पता तो चले 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अरे क्या बोले, ये तो भैया नीचे ओरिजिनल वैल्यू होता है, बोलता है जब घटा दिया जाता है 225 होता है तो घटाओ इसको। देखो घटाने के बाद कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि 3 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 225, ठीक ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको घटाओ, 3 से घटाओ, 3 7 21, 3 5 15, इतना हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, नीचे जो वैल्यू होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है, यानी कि यही मेरा संख्या है। तो संख्या कितना, अगर 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो संख्या कितना है, तो 75 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 गुना 150 और फिर 2 बार करोगे तो 300 हो जाएगा, यानी कि संख्या जो है मेरा 300 है। अब आगे कह रहा है कि ये जो संख्या है इस संख्या को कितना % बढ़ाया जाए ताकि वो 375 हो जाए, यानी कि संख्या मेरा 300 है, ठीक ना। 300 को कितना बढ़ाया जाए ताकि 375 हो जाए। भैया पहले हमको पता तो चले कि 300 से 375 जो हो रहा है कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 75 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 75 बढ़ रहा है भैया। 300 से 375 में 75 बढ़ रहा है, तो 75 जो बढ़ रहा है किस पे बढ़ रहा है, 75 300 पे बढ़ रहा है, तो 75 300 पे बढ़ रहा है ना, तो 300 नीचे कर दो। परसेंटेज याद करने के लिए क्या करेंगे, 100% कर दो, कोई दिक्कत है, 2 0 2 0 कैंसिल, 3 से इसको कटा दो, 25%, यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा भैया, 25% जब आप बढ़ाओगे तो 300 से 375 हो जाएगा। बिल्कुल इजी से समझना है आपको, नो डाउट। कोई भी डाउट अगर हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके सामने सवाल को इतना बेसिक से इतना सिंपल तरीके से रखा जाए ताकि आपको बिल्कुल भी कोई डाउट ना हो, ठीक है। आइए आगे सवाल देखते हैं। एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, ठीक ना, और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो एक्स के पास कितने रुपये हैं। देखो इस सवाल में क्या है ना कि एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, ठीक है, चलो छोड़ दो इसको भी। कह रहा वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। देखो वाई के पास जेड से 50% का मतलब होता है भैया 1/2, किससे, जेड से। किसके पास, वाई के पास अधिक है जेड से ना, तो जेड कितना हो गया, देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स वाई और जेड, तो जेड से जेड कितना हो गया, 2 हो गया। किसके पास अधिक है, वाई के पास अधिक है जेड से, हाँ वाई के पास अधिक है तो अधिक कर दो, 2 और 1 कितना होता है, जोड़ दो 3, ये हो गया। इसके पास अधिक है, ठीक ना। अब कह रहा है कि x के पास जो है वो y का 2 गुना है, y के पास कितना है, 3 है, तो x के पास कितना है, 2 गुना 3 दूना 6 हो गया, यही तो है। अब कह रहा है इन तीनों का जो औसत है ना वो 110 है, तो जोड़ो 6 3 9 2 11, 11/3। औसत का मतलब क्या, जितना नंबर उससे डिवाइड तभी औसत निकलता है। इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 110 दिया है, ठीक है। अब इसको घटा दो 11 से 10 बार में, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा ना, तो 10 गुना 3 कर दोगे, कितना आ जाएगा भैया, 30 आ जाएगा। तो इधर 1 यूनिट का वैल्यू 30 हुआ। अब कह रहा है कि x के पास कितने रुपए हैं, देखो x के पास कितना रुपया है, 6, तो 30 गुना 6 कर दो, इसमें 30 गुना 6 कर दो, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा।
भैया इतना इजी सवाल है कि हम क्या बोले आपको, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमको 30 पता चला कि 1 यूनिट का वैल्यू है, x का रुपया 6 है, 30 छक 180, ऑप्शन सामने है, ऐसे क्लिक कर दो, फाइनल आंसर। आइए आगे सवाल देखते हैं। कहा तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपया का बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, ठीक ना, तो कश्यप का वेतन क्या है? देखो पहले हमको यह देखना है कि देखो 20% का मतलब क्या है, 1/5। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% का मतलब 1/5 तुलसीराम है और कश्यप है। कश्यप से तो कश्यप कितना हो गया 5, तुलसीराम कितना हो गया 6, अधिक है ना, ये हो गया, ये हमको रेशियो पता चल गया। अब कह रहा है आगे पढ़ो, क्या कह रहा है, यदि तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है जो, कोमा यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, जो उसके वेतन का 4% है। किसके वेतन का? तुलसीराम का वेतन का। तुलसीराम का वेतन का 4% है। भैया ये तो तुलसीराम का वेतन है, ये कश्यप का वेतन है। अब कह रहा है तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है, वो बचत दिया, अगला वेतन दिया है, लेकिन आगे कह रहा है जो उसके वेतन का 4% है। किसके वेतन का? तुलसीराम के वेतन का 4%। तो तुलसीराम का वेतन कितना है? 6 का 4% कितना होता है? 4% का मतलब 1/25। देखो 4% को हम नहीं लिखे यहाँ पे, हम लिखे 4% का मतलब 1/25। ये क्या है? तुलसीराम के वेतन का 4% है। क्या? बचत कितना है? 720। देखो इस जगह समझने वाली बात है, नहीं समझा फिर से पढ़ो। कह रहा है कि यदि तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। वेतन का 4%, वेतन 6 है का 4% है, कौन? उसका बचत। समझ रहे ना? अब देखो कटा दो, यहाँ पे 6 से कटाओ, 12 बार में कट जाएगा, तो इसको 25 को उधर भेज दो, इधर क्या बचा? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 25 गुना 12 करोगे, करो, देखो 1 0 पर इसका लिख देता है, ठीक है, 12 5 60, 6 12 24 30, 3000 हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि कश्यप का वेतन क्या होगा? कश्यप का वेतन कितना है? 5 है, तो 3000 गुना 5 कर दो, तो कितना हो जाएगा भैया? 15,000। कितना हो जाएगा? 15,000। ये हो गया कश्यप का वेतन। समझ रहे हैं ना? इस तरह से आपको सवाल को डील करना है, और हम चाहते हैं कि आपको किसी भी सवाल में दिक्कत ना हो, इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक ना दोस्तों। हम आए ही यहाँ पे आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और हम चाहते हैं बिल्कुल प्रॉब्लम आप लोग का एकदम जो प्रॉब्लम है बिल्कुल खत्म हो जाए। जैसा कि हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे कैसे आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकें, ठीक ना। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल होते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? देखो यहाँ इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, हम बिल्कुल इसलिए लाएं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखो 93% छात्र जो है सफल है और 259 छात्र असफल है। अब देखो हमको तो नंबर को लेकर के भी चलना पड़ेगा कि नंबर क्या दिया है, 259 छात्र असफल दिया है और 93% सफल दिया है। तो सफल जब 93% है, असफल कितना है? 7%, यानी कि 7/100 बोल सकते हैं आप, इतना ये क्या है? सफल। तो 7 यूनिट का वैल्यू दिया है, वो कितना दिया है? 259 दिया है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? इसको कटाओ, देखो इसको कटाओ, 7 से 7 21, 7 21, यहाँ पे देखो 4 7 49, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 37। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है? 100 है, तो 100 से मल्टीपल कर दो ना भैया, तो कितना हो गया? 3700, ठीक ना। समझ गए? परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितना हो गया? 3700। देखो कह रहा है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पे साफ लिख दिया है कि 24 कैरेट सोना जो है शुद्ध सोना है, तो 22 कैरेट में कितना? अरे भैया सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, उसमें शुद्ध सोना भी है 24 कैरेट, ठीक ना। तो अब देखो 22 कैरेट में कितना होगा? 22 कैरेट किस में आ रहा है? 24 में आ रहा है ना भैया, 24 के अंदर आ रहा है ना 22 कैरेट। तो 22 कैरेट किस में आ रहा है? 24 में। तो हम 24 कैरेट जो सोना है शुद्ध सोना है, तो 22 कैरेट तो इसी में आ रहा है ना। तो इसमें अगर 22 कैरेट में हम शुद्ध सोना अगर ढूंढेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा? इससे भाग देना पड़ेगा, हमको पता चल जाएगा। परसेंटेज याद करने के लिए क्या करेंगे? 100% से इसको गुना कर देंगे। अब कर लो 4 से 4 से 24, 4 से 25, अब कटेगा 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में, 11 गुना, इसको गुना मत करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये बड़ा नंबर है इसको कर दो, 25/8 करोगे ये हो जाएगा, ठीक ना। अब 11 से इसको मल्टीपल करो, 11 88
और 11/3, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, 11/3 को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक ना। और 88 और 3 कितना होता है, 91, 8 3 11, 91, 2/3%, इतना आ गया फाइनल आंसर। समझ गए ना। इस तरह से भैया एकदम बड़े बड़े सवाल को, बड़े बड़े नंबर को गुना करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आपको तोड़ना है और तोड़ने के लिए आना चाहिए। और ये सारी चीज हम बताए हैं वीडियो के नीचे, जैसा कि बोले लिंक डाल देंगे, वहां से जरूर देख लीजिएगा। आइए लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। तो ए का कितना परसेंट बी है। अब देखो बी का 30%, ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है। ए का 30% का मतलब होता है ए गुना 3/10, हाँ। बी के 40% में जोड़ा जाता है ना, तो बी का 40% का मतलब होता है 2/5, हाँ। गुना करिएगा, यहां पर सीधा लिख देते हैं 3a, यहां पे बी 2b लिख देते हैं। इसको जब जोड़ा जाता है तो क्या कहता है कि बी का 80% आता है। बी का 80% का मतलब क्या, 4/5। बी का ना, बी का मतलब क्या होता है, गुना, यानी 4b/5 ये आता है। अब देखो बी को बी के साथ कर देते हैं, ए को अकेला रहने देते हैं इधर, 3a/10 बराबर 4b/5 माइनस 2b/5। देखो जब नीचे वाला वैल्यू से आना तो ऊपर वाला डायरेक्ट घटा दो, कितना हो जाएगा, 3a/10 बराबर 2b/5, ठीक ना। इससे इसको कटा दो, कितना आएगा, 2 आएगा। अब ए को इधर रहने दो, ठीक है, ए को रहने दो इधर, बी को यहां ला लो, ऊपर क्या बचा, 2 है, और ये 2 उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, 4। नीचे यहां क्या बचा, कुछ नहीं, 1 है, इसको यहां पे ला दो, कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 4, बी का वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखो क्या कह रहा है भैया, आगे बढ़ो। कह रहा है तो ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट बी है, ए का, जिससे तुलना उसको नीचे, यानी कि इसको सिर्फ उल्टा दो, 3/4, जिससे तुलना उसको नीचे, ए का, ए नीचे आएगा, बी ऊपर जाएगा, कितना परसेंट, परसेंट का मतलब 100% कर दो, 4 से करा दो, 25 बराबर 25 किया 75%। तो भैया इस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए इसमें हमको क्या जरूरी है, मेरा जॉब लग गया है, हम मस्ती से मूवी फिल्म जो होता है इधर उधर मस्ती कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए पढ़ने वाला इस धरती पर बहुत है, बहुत वीर योद्धा है, हम देखे हैं, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है भैया इतना गंदा डायरेक्शन, इतना फालतू है कि हम क्या बताएं उसके बारे में। तो यही चीज हम सुधारने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हम चाहते हैं अगर आप लोग कंटिन्यू लगे रहेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग मेहनत अगर दिखाएंगे तो और हम मेहनत करेंगे आपके साथ मिलकर। तो जरूर आप लोग लगे रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।